अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और ये शर्ट देख के आप सोच रहे होंगे कि मेरी बड़ी हिम्मत है, लेकिन टीम को जब सपोर्ट करते हैं तो आखिरी गेम तक करते हैं। और आज कराची किंग विल टेक ऑन देयर आर्च राइवल्स लाहौर कलंदर, और ये ऑपोजिट एंड्स ऑफ द पॉइंट्स टेबल हैं। और कराची किंग जो है वो ये मैच ज़रूर जीतेगा। इस वक्त जो मैच चल रहा है उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मुकाबला है और पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया था। एक विकेट खोने के बाद 10 ओवर में उनका स्कोर था 116, लेकिन फिर अगले 10 ओवर में सिर्फ 63 रन बना पाए और आखिरी 5 ओवर में तो सिर्फ 2 चौके लगे। इनके बैटिंग कंसल्टेंट से भी ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यूनुस भाई, और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ आता हूँ। आज कुछ रन कम बने आपके ख्याल में जिस तरह का आगाज़ हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल से। हम जो बार बार आके बैठ के यहाँ बात करते हैं कि 20-25 रन शॉर्ट हो गए थे, एग्जैक्टली वही हुआ है। तो इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि जब आपके फर्स्ट 10 ओवर्स में एक आउट होते हैं और 116 रन होते हैं, उसके बाद जब आप इस तरह फिनिश नहीं कर पाते तो ये बातें बाज़-औक़ात ये पॉइंट्स डिस्कस करनी होती है। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर जो कि जब वो आते हैं तो 39 बॉल पे 79 बॉल रन्स करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये फॉर्म जो है ना ये बड़ी मुश्किल से आती है। और हमने उनके मोहम्मद हारिस की देखी है कि पिछले दिनों में काफ़ी नंबर भी उनके शफल हुए हैं। ओपनर से 1 डाउन आ गए, 1 डाउन से फिर एक आधा मैच में और नीचे चले गए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक जब आपके पास एक मौका होता है उसको अवेल करें और टीम के लिए और ज़्यादा अच्छा करें। और सबसे अच्छा आपके अपने कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़बरदस्त खेले। अगर मैं उनकी स्ट्राइक रेट की बात करूं तो पहले फेज़ में हाफ बॉलें खेली, 195 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे फेज़ में 210 का स्ट्राइक रेट है। बस थोड़ा सा पुश करना होता है। मेरे ख्याल से अगर 3-4 ओवर खेलते तो रन ये 200 प्लस होते और उनकी अपनी भी एक फॉर्म वापस आती। तो मेरे ख्याल ये वो पॉइंट होते हैं जिन पे आपको खास तौर पे यंगस्टर को ये बावर कराना होता है कि ठीक है आपने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन अगर आप इसी तरह की जब आप उसको मौके को अवेल पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त खेल है। उसके बाद जिस तरह बनू का राजा पक्सा ने आज उनका साथ दिया, अमेजिंग एक अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन इसको पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सके। आई होप कि नेक्स्ट मैचेस में जब बिग गेम आएंगे और अब मौका मिलना है तो उसको ये अवेल करें और बेहतर करें। बिल्कुल सही है कामरान। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 2 चौके, तो अगर वहाँ थोड़ा सा तेज़ खेल जाते तो रन बड़े हो सकते थे, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बड़े रन हो सकते थे, होने भी चाहिए थे। एक तो पूरी साइड उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 60% रेस्ट करवाई है लास्ट मैच की, तो अच्छा भी है, थोड़ा वर्कलोड मैनेज होगा, फ्रेश लेग होंगे प्लेऑफ में। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ जो लगी है हारिस की, मोहम्मद हारिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैच्योरिटी के साथ उसने स्टार्ट किया। पहले हमने देखा था आते साथ ही पहली बॉल पे शुरू हो जाता था, थोड़ा टाइम लिया उसने, कंडीशन को असेस किया, उसके मुताबिक उसने अपनी शॉट्स खेली हैं। अच्छा साइन है, ऐसे खेलता रहेगा और बेहतर होता जाएगा, इम्प्रूवमेंट के चांसेस और ज़्यादा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती रहेगी, गेम अवेयरनेस, इंटेंट, वो सारी चीज़ें अभी नहीं सीखेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसने कहा था मेरी लाइफ में फेलियर ज़्यादा होंगे, तो मेरे ख्याल से फेलियर हो तो उससे सीखना, ये नहीं कि मज़ीद बढ़ाते जाने फेलियर्स। तो एक अच्छा साइम जैसे आउट हुआ, अनलकी रहा, अच्छा बॉल हुआ, गलत, लेकिन 131 रन की पार्टनरशिप का जो मोमेंटम था उसको कैरी ऑन नहीं किया। टॉम कैटमोर, उसके बाद जिमी निशम, हसीबुल्ला, इनको वही मेंटालिटी चल रही थी। आज पिच वैसा नहीं था, डे का गेम था, उसके मुताबिक आप सोचते हैं कितना टारगेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से वही 240 वाला वो माइंड में चल रहा था, या 240 नहीं अब 260 करना तो बचना हम लोगों ने, तो उस हिसाब से खेल रहे थे, जिसकी वजह से बैटिंग पूरी क्लैप्स होगी। लास्ट 10 ओवर्स में सिर्फ मेरे ख्याल से 57-58 रन बनाए हैं, लेकिन अच्छा कमबैक, हसन अली की ज़बरदस्त बॉलिंग, उसके बाद मोहम्मद वसीम ने अच्छा कमबैक किया। रिवर्स स्विंग भी हमने देखा, डे का मैच था, लेकिन यह है कि एक अच्छा अभी तक ज़ल्मी ने कंटेन किया हुआ है। बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन पेपर इतनी मजबूत टीम है, एलेक्स हेल्स भी
नाकाम हुए, मनरो भी नाकाम हुए, शादाब भी मुसलसल 144 की इनिंग्स में शादाब की, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रहा है कि हार कर 3 नंबर पर आने को अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं और फिर वो एलिमिनेटर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जबकि आज पेशावर ज़ल्मी ने अच्छे खासे अपने प्लेयर्स रेस्ट कराए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का जो कंसल्टेंट है वो बहुत अच्छा है, बैटिंग कंसल्टेंट। अच्छा, बैटिंग कंसल्टेंट कह रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं स्टूडियो में हूँ, अभी इंजी भाई हैं वहाँ पे और मेरे ख्याल से डैरन समी है, उनकी मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, जो मशवरे दे रहा है स्टूडियो से, जो मशवरे दे रहा है तो सुन रहे हैं, इसका मतलब है वो फॉलो भी कर रहे हैं। स्क्रीन पे अगर पॉइंट्स टेबल भी आ जाए तो उसको देखते हुए हम आगे बात भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद ओनली नीडेड टू विन दिस गेम। अगर उन्होंने टॉप 2 में जाना था और उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता। 12 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके हैं और अगर वो यहाँ ये गेम जीतते तो ये पॉइंट्स 14 हो जाते, तो वो टॉप 2 में आ जाते। बिल्कुल ऐसा ही है और कराची किंग अभी भी आ सकती है। शोएब साहब बताएं जरा। हाँ, शोएब ने कराची में बात करना छोड़ दिया। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा, कराची किंग्स अभी भी आ सकती है 5वें नंबर पे। अगर आज वो जीतती है, रन रेट बेहतर है, तो 5वें नंबर पे आ सकती है। कहीं ना कहीं ले आए हैं। आपके पास टिश्यू है। अच्छा शोएब, मैच की बात तो छोड़े, आपसे मैंने ये बात करनी है कि आप टीम को 90s की दहाई में क्यों लेके जा रहे हैं। ऐसा कहना है फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा का। वो ये कहते हैं कि बाबर, रिजवान, शादाब और शाहीन को कप्तानी के लिए जो लड़ाया जा रहा है उसको ना करें ऐसा, क्योंकि वो फिर 90s की तरफ चले आएंगे। क्या उनकी ट्वीट थी, वो भी स्क्रीन पर आ रही है, फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। तो ये ट्वीट उनकी है और शोएब इस पर क्या कहेंगे, उन्होंने जो ये बात की है। यार जब चेयरमैन थे पीएसएल, इनके दौर में भी हुई थी, तो फिर ये इन तीनों का कप्तान ना रहने देते, बदलवा देते अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके। जिस तरीके से कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं होने दिया था जब ये चेयरमैन थे, कहा जाता है, जाहिर है इसके कोई इसको ऑन तो नहीं करता इस बात को कि ऐसा था। तो नायब कप्तान, वो मतलब ये पीएसएल या डोमेस्टिक में टीमों का कप्तान इसीलिए बनाया जाता है कि पाकिस्तान टीम में जाके उसको रिप्लेस करना है। और ये भी कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि अगर एक कप्तान है तो उसको तब्दीली नहीं करना। एक कप्तान के साथ हम अचीवमेंट चाहते हैं, अगर 3 फाइनल में जाके भी अचीवमेंट नहीं मिल रही तो फिर अगर एक तब्दीली हो रही है, और ये तब्दीली किसी मेगा इवेंट के लिए नहीं हो रही, एक अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम के लिए हो रही जा रही है। आई डोंट नो कि क्यों इसको इतना दर्द सर बनाया हुआ है। और यही बात जो हम सारे मिलकर करते हैं कि इनसिक्योरिटी किस बात की है। जो हमारे कप्तान है बाबर आजम, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो इस साल है इसमें भी वही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। किस बात की इनसिक्योरिटी उन्हें है या किसी और सीनियर प्लेयर को है कि वो आराम नहीं कर सकते। यही इनसिक्योरिटी आपको हॉलैंड के खिलाफ थी, यही इनसिक्योरिटी आपको वीकर साइड्स के खिलाफ होती रही है। क्यों भाई, बाकी टीमें जब कर सकती हैं। अगर याद हो, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में आई और उनका कप्तान साथ था लेकिन खेल नहीं रहा था, बेंच पे बैठा रहा। हम क्यों नहीं ये बोल्ड फैसले ले सकते? ठीक है, हम क्यों नहीं ये बोल्ड फैसले ले सकते? कामरान क्या कहेंगे इस पे? बात मेरे ख्याल से चेंज कर दे। शोएब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया। देखिए हर किसी की अपनी ओपिनियन है, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये एक सीरीज है। मैं तो सिर्फ कप्तानी चेंज करने का नहीं, कप्तान हमारा यही रहना चाहिए। टाइमिंग ठीक नहीं है चेंज करने की और वर्ल्ड कप तक जाना चाहिए, उसके बाद जो बोर्ड समझता, मेरी राय है। लेकिन ये है नहीं T20, लेकिन यहाँ पे लेकिन आपके माइंड में है कि चेंज ही कर दो। पता है ना मेरे माइंड का क्यों कह रहे हैं। मैंने आपको कहा एक सीरीज है भाई। नहीं, ये माइंड की बात है, आप याद मैं माइंड कर दूंगा। शाहिद साहब क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या थॉट है जो रमीज राजा ने कहा है? और क्योंकि टाइमिंग ऐसी बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि बाबर को हटाया जा रहा है, तो ये रेस्ट देने वाली चीज कहीं परमानेंट ना हो जाए, उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी रहती है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और जिस तरह अभी शोएब कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम यहाँ आई और बटलर नहीं खेले थे, तो बटलर इंजर्ड थे, बटलर टीम के साथ थे, लेकिन बटलर इंजर्ड थे। पाकिस्तान में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील करता है कप्तान भी, प्लेयर भी, कि यार मैं एक सीरीज में हट गया, किसी और ने अच्छी कप्तानी कर ली, अगर कप्तान ने 3 मैच हरा दिया अफगानिस्तान को तो मैं कहाँ खड़ा हूँगा। फैंस भी, मीडिया भी, पीसीबी भी यही कहेगा कि नहीं यार ये कप्तान अच्छा है, इसने अच्छी कप्तानी कर ली, तो इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन साथ ही साथ हम इसमें इतने इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते। इंडिया ने पिछले साल कोई 6-7 कप्तान ट्राई किए तीनों फॉर्मेट में, लेकिन वो 71 इंटरनेशनल मैच जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कितने 71 इंटरनेशनल खेले थे, इसीलिए उन्होंने अपने 6-7 कप्तान ट्राई किए और ट्राई आउट कर लिए। उनके पास पूल बहुत बड़ा है प्लेयर्स का। हमारी बस सिर्फ ये है एक चीज की, ये टाइमिंग सही नहीं है। एक जो कैंपेन चल रही है उससे ऐसा लगेगा कि जैसे शायद कैंपेन से घबरा कर पीसीबी ने यह फैसला कर लिया और कप्तान चेंज होते रहते हैं, कप्तान को रेस्ट कराना चाहता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं। ठीक है,
डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यूनुस, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे रेस्ट देने वाली बात पे? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो ये इस बात पे डिबेट कर लेते हैं, जो कि डिबेट अभी चल रही है कि कैप्टनसी को लेकर। तो ये कैप्टनसी, ये सब कुछ कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से पीसीबी को आगे आए और वो फिक्स कर दें कि भाई ये होना है, ये होना है, ये होना है। तो मेरे ख्याल से जो ये हम बातें कर रहे हैं, उससे और पैनिक क्रिएट होती है कि अब प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं, जूनियर्स कुछ कह रहे हैं, ठीक है जी, सिलेक्टर्स कुछ कह रहे हैं, हम यहाँ बैठ के कुछ कह रहे हैं। पीसीबी आ गया है और वो ये अपना मौक़िफ़ दे दे कि भाई हम ये कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये फिर शो करता है कि आपका बोर्ड कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो आगे आए और वो आके डिसीजन करें कि होना क्या है, आइदर सीनियर्स पे जाने हैं, नहीं जाने हैं, किसको रेस्ट कराना है, कौन कैप्टन होना है, और हम यहाँ बैठ के उस पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं, और फिर बातों बातों में कोई भी बात निकल आती है तो वो फिर बहुत दूर हो जाती है। सबसे पहले तो ये इसको जो भी उनका प्लान है आगे, जो भी प्लान है वो आ जाए, वो क्लियर कर दें, और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये शो करता है कि हमारा बोर्ड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। मेरे ख्याल से अगर ये वो आके कोई स्टेटमेंट दे देंगे उनकी तरफ से, कोई भी आके ये बात कर देंगे, तो ये सारा फिक्स हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये कि बस जब आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर वो ये बैठ के बोर्ड ये देख रहा होता कि किस साइड पे वो निकल गया तो वही कर लें। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आके फिक्स करें और स्ट्रांग बने, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं। हम देखें यहाँ पीएसएल की बात कर रहे हैं कि हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर्स, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे कैप्टन्स, हमारी टीम, सपोर्टिंग टीम, मैनेजमेंट सब स्ट्रांग बने। तो मेरे ख्याल से वो तभी स्ट्रांग बन सकते जब आपका बोर्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, डिसीजन लें और मूव फॉरवर्ड करें, ना कि इसी तरह लगे रहें कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दो टीमें इस पीएसएल में, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। पिछला सीजन भी बहुत खराब रहा था, कोयटा के ऑलमोस्ट 3 सीजन बड़े खराब रहे हैं। मोइन खान का सरफराज के हवाले से कुछ कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, पिछले 2 साल से अगर देखा ऑनेस्टली स्ट्रगल तो कर रहे हैं T20 क्रिकेट। हम बहुत खुश थे कि उनको यकीनन हमें नजर आएगा वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया पाकिस्तान टीम से। बट वो टेस्ट क्रिकेट थी नेशनली, इंसान को खुद ये देखना चाहिए कि मैं कम्पीट अगर कर रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। तो आपको नेशनली उससे बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए, और रिजवान ने उसने मेहनत की, उसका रिवॉर्ड उसको मिल रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर ऐसा हो तो आपको अपनी मेहनत नेशनली डबल कर देनी चाहिए, या फिर यंगस्टर्स के लिए रास्ता देना चाहिए ताकि आप नए यंगस्टर किसी के ऊपर खुद डेवलप करें। आप जब मैं जा रहा था तो मैं सरफराज को हमेशा बहुत लाइक किया है जी। तो शुरुआत शोएब से करते हैं। शोएब, भतीजे पे बहुत बात की, भाई पे भी बात कर लो। मोइन खान का ये कहना एट दिस टाइम, पहले तो ये कितना ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब टीम इस तरह से स्ट्रगल कर रही होती है तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो अब या तो ये मोइन भाई क्या कह रहे हैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और आपके ख्याल में सरफराज का इस लीग में क्या फ्यूचर है? देखिए, मोइन भाई जो बात कर रहे हैं वो जब खत्म होगी उनकी बारी, आई मीन के उनके मैचेस तमाम कंप्लीट हो गए उसके बाद कर रहे हैं। उससे पहले अगर बात होती तो यकीनी तौर पर ये होता कि शायद कप्तान इस बयान के बाद जो है डिसाइड हो जाएंगे, या वहाँ पे एक जो है ना दोनों के आपस में तनाव का माहौल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जब ख़त्म हो गई, साथियों ने सवाल पूछे तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये मौका इख्तियार किया। जहाँ तक सरफराज की बात रह गई, सारे बड़े खिलाड़ी यही बात करते हैं कि हर खिलाड़ी को अपना फैसला खुद करना होता है। सरफराज की परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं, और अगर सरफराज की बतौर कप्तान परफॉर्मेंसेज हैं तो मोइन खान की बतौर हेड कोच जो है वो भी परफॉर्मेंसेज, दोनों आखिरी 2-3 एडिशन है वो सबके सामने हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा डू यू बिलीव दैट देयर शुड बी अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट इन कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर उन्होंने आगे बढ़ना है यहाँ से? देखिए, क्या पता कि वो तब्दीली करने जाएं ही ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो खिलाड़ी उनके गए हैं कोयटा में अब वो कप्तान बनकर आ जाएं। ये भी हो सकता है कि सरफराज खुद गए कि मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं बतौर खिलाड़ी जो है खेलता रहूंगा। ये तो पक्का है कि अगला एडिशन भी सरफराज जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है। शाहिद साहब, बड़ा मुश्किल सवाल है ये सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सरफराज कप्तान नहीं है तो क्या उनकी टीम में जगह बनती है? आप क्या कहेंगे? सरफराज कभी भी इतना अच्छा T20 का क्रिकेटर नहीं रहा। वो लिमिटेड ओवर वनडे इंटरनेशनल का बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, थोड़ा टाइम लेता है, स्ट्राइक रोटेट करता है। और बड़े बड़े क्रिकेटर जब भी उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब हमारा टाइम पूरा हो गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स में दोनों में से कोई एक चेंज होगी, रिकंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। 3, 5, 5, 5, 6 और 5। तो इसका मतलब है कि अब अगर
अगेन परफॉर्मेंस खराब है 2020, 21, 22 के बाद 23 में भी परफॉर्मेंस खराब है, तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और एक सरफराज ही लग रहे हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और कामरान अकमल जैसा प्लेयर आप देखेंगे कितना अच्छा इसका T20 का रिकॉर्ड है, लेकिन एक दफा पेशावर दलमी ने इसे नहीं लिया, फिर इसने खुद ही रियलाइज किया, या कोचिंग में भी आ गया, कंसल्टेंसी में भी आ गया। तो प्लेयर को खुद रियलाइज करना चाहिए कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं साइड पकड़। ठीक है, कामरान से ये सवाल पूछेंगे कि कामरान खुद रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोनों के हिसाब से बताइएगा, सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मोइन खान के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बात मोइन भाई ने एक्सपीरियंस है, कप्तान भी रहे हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, जो उन्होंने बात की है मेरे ख्याल से उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आप किसी को कम्पीट कर रहा हो ना, तो फिर उससे बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है आपको। और अभी रजवान का पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अभी कोई मैच नहीं है जितनी उसकी परफॉर्मेंस है पिछले 2-2.5 साल से। पाकिस्तान टीम की तरफ से भी, डोमेस्टिक में भी, PSL में भी उसके करीब भी कोई नहीं है। तो सरफराज नो डाउट मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अप्लाई नहीं हो रही, परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही, कोशिश कर रहा है। लेकिन यह है कि अभी मैं नहीं कुछ कह सकता कि वो खुद डिसीजन क्या ले, लेकिन मुझे इतना पता है कि फ्रेंचाइजी उसको छोड़ेगी नहीं, उनको अकेला छोड़ेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से पूरा उसके साथ जाएगी जब तक वो खेलेंगे, चाहे वो कप्तान हो या ना हो। मेहनती बहुत है, और उसको बस अब देखना है कि मैंने सेलेक्ट मैचेस खेलने हैं या कंटिन्यू मैचेस खेलने हैं या एज कप्तान मैंने खेलने हैं, ये अब फैसला सरफराज का। लेकिन थोड़ा डाउट तो है, पिछले 2 साल से वैसी परफॉर्मेंस आ नहीं रही। यूनुस आपकी तरफ आता हूँ और यही सवाल कि फ्रेंचाइज उसको छोड़ेगी नहीं, तो ये तो कोई बात भी नहीं कर रहा ना, ये तो प्लेयर ने खुद डिसाइड करना है कि कब इट्स टाइम, अब वो किसी और रोल में आ जाएं या मेंटोर के हिसाब से आ जाएं। बड़ा जबरदस्त करियर है सरफराज का, लेकिन नजीब ये नहीं हो सकता। सरफराज के केस में अगर हम ये बात करें कि वो ठीक है, कामरान अकमल की अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो कामरान अकमल तो क्रिकेट अभी नहीं खेलते इंटरनेशनल, वो तो आपके करंट सेटअप का हिस्सा हैं। और अगर इस वक्त ये सरफराज ने जो भी डिसीजन था इसका, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मोइन खान का डिसीजन है, उनके मैनेजमेंट का डिसीजन है, सरफराज का डिसीजन है, उनके सीनियर प्लेयर्स का डिसीजन है, या उनकी थिंक टैंक का ये डिसीजन है कि उसको क्या करना है। मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरफराज के केस में अगर हम कामरान अकमल की बात करें, यूनुस खान की बात करें, तो हम तो ठीक है, हम रिटायर हो चुके हैं, अब हम ठीक है, हम मैनेजमेंट में चले गए या कोचिंग में चले गए। लेकिन सरफराज अहमद आप समझना है वो करंट सेटअप का हिस्सा है। अगर वो यहाँ परफॉर्म करते तो फिर हम ये बात नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल देखिए, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मोइन खान की ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहते किसी यंगस्टर के लिए जगह छोड़ दें, तो यंगस्टर कौन है फिर? तो ये फिर लिंक से लिंक एक आगे जा रहा होता है। क्या वो यंगस्टर आजम खान है या वो जो यंगस्टर है वो क्या हसीबुल्ला है? तो ये फिर लिंक से लिंक। मैं ये समझता हूँ कि जब कहीं भी कुछ होता है, अब जैसे हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, तो उसमें एक सरफराज का कसूर नहीं है, उसमें मोइन खान का कसूर नहीं है, उसमें पूरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो आज आँख खड़ी हुई है, उसमें किसी और का कोई उसमें दोष नहीं है। ये उनका अपना ही एक बगैर प्लानिंग के अगर आप आते हो, या अगर प्लानिंग करते भी हैं और वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती या आपके प्लेयर्स आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, ये इसी तरह है कि आपके बेस्ट प्लेयर जो दुनिया में खेल रहे होते हैं बाद में परफॉर्म नहीं करते, तो आपकी टीम हारती है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी एक पर्सन का कसूर नहीं है। वो पर्सन ना तो मोइन खान है, वो पर्सन ना तो सरफराज अहमद है। मेरे ख्याल से ये पूरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आगे आना चाहिए और उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारा फेलियर है और किसी एक पे ना जाए। क्योंकि अगर सरफराज अहमद ने पूरी अपनी कोशिश की होगी, मुख्तलिफ नंबर्स पे भी उनकी बात, हम हमेशा ये सरफराज अहमद के लिए कहते थे कि वो नीचे के नंबर्स पे खेलते हैं, सामने नहीं आते। उन्होंने सिर्फ एक ओपनिंग नहीं की, मेरे ख्याल से बाकी सब नंबर पे खेल लिया, तो उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सका। तो आगे आए, सब आगे आए, किसी एक पे अभी हम जो बात करते हैं ब्लेम गेम नहीं होने चाहिए। लेकिन सरफराज अहमद भी हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, मोइन खान भी बहुत मोतबर हैं, और खास पर एक पर्सन जो कि ऑनर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, उनकी बड़ी खिदमत है इस PSL के लिए और कराची क्रिकेट के लिए। तो हम सबको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन ये है कि आगे आएँ और इसको एक्सेप्ट करें और मूव फॉरवर्ड करें। देखिए अभी लड़ने वड़ने का टाइम नहीं है, अभी फिर PSL आ जाएगा साल के अंदर अंदर, तो अभी अच्छी प्लानिंग करें और फिर प्लानिंग के साथ नेक्स्ट टाइम आए, ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेहतर होंगे। मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि जहां हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं कि कप्तान या कोच या मैनेजमेंट, वहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो जिसका काम है वो उसको करने देना चाहिए। क्रिकेटर्स को ये तमाम पावर होनी चाहिए कि वो क्रिकेटर सेलेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने खिलवाने। ये डेटाबेस वाले, ये स्टैटिशियंस, ये जब से आ गए ना, इन्होंने जब से खिलाड़ी सेलेक्ट करवाना शुरू कर दिए ना, तो फिर टीमों का ये हाल हो रहा है, ये आपको मानना होगा। शाहिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। शाहिद साहब का जवाब सुन के फिर ब्रेक पे। जी शाहिद साहब।
सही कह रहे हैं, मेन प्लेयर्स भी होते हैं ड्राफ्टिंग में, कोच होता है, कप्तान होता है, लेकिन डेटा से वो मदद लेते हैं कि कौन प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड लीग में अच्छा खेल रहा है, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। लेकिन अब कोयटा को डेटा से ज्यादा डाटा अल्लाह वाले पे भरोसा। हाँ जी, हमें भी डेटा बहुत महंगा पड़ गया वैसे कराची किंग में इस बार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, और अब मैच बड़ा ही एक्साइटिंग हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए 6 बॉलों पे, तो मजेदार जी exactly. बस फ़हीम अशरफ स्ट्राइक पे नहीं है, ये अगर आखिरी बॉल पे बाउंड्री लगती है और फ़हीम अशरफ स्ट्राइक पे होते तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हार्ड फेवरेट होता है इस मैच के लिए। लेकिन ये कि इस वक्त देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा मैच हुआ दिन का मैच था, और मेरे ख्याल से सारे मैच जितने क्लोज हो रहे हैं इसी तरह होने चाहिए। बिल्कुल। कामरान क्या कहेंगे? स्क्रीन पे आ गया हमारे पास। हाँ, देखें, मैं तो इस्लामाबाद को समझ रहा हूँ कि ये खुद यहाँ तक मैच लेके आए हैं। मैच आउट हो गए हैं, इनके टॉप ऑर्डर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। एलेक्स हेल कितना अनलकी है कि ऐसी पिच पे रन्स नहीं कर रहा। आप अंदाजा लगाएं, जहाँ पे 150 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं हर मैच में, उसके रन्स नहीं हो रहे। वो ऐसा बैट्समैन है 7-8 ओवर खेल गया तो वो 150 ही करेगा। और उसके बाद मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करना चाहता हूँ शदाब से, या उनके हेड कोच अजहर भाई हैं, इतना एक्सपीरियंस है, दुनिया की लीग सारे वो कोचिंग करते हैं। आसिफ अली को आप कितनी देर 7वें 8वें नंबर पर रखेंगे? 4 नंबर पे आपके पास बैट्समैन सेटल नहीं हो रहा, आप उसको एक मौका तो दें। उसको आपने एक टेल एंडर ही बना के रख दिया, 2-4 छक्कों के लिए रख लिया, उसको मौका तो दें अपनी बैटिंग दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। जैसे वो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उसको 4 नंबर पे 5 नंबर पे भेजते थे, अब मेरे ख्याल से उसके साथ ज्यादती, अब थोड़ा सा समझ आ जानी चाहिए। इतना टाइम हो गया, उसको पूरा मौका दें, लंबे ओवर्स दें। ये नहीं कि जब 12 की एवरेज है 13 की एवरेज है तो उसको भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको भी बेहतरी की जरूरत है। थोड़ा सा जो आसिफ अली की बात करते हैं हम ये तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को थोड़ी समझ आनी चाहिए, उनको थोड़ा मौका दे। क्या आसिफ अली ने भी सीखा है या वो उसी फॉर्म में है जैसे शुरू में थे? तो इनिंग शुरू के मैचेस में खेली तो हमने कहा कि मैंने ही कहा ये बात कि अभी भी उनका वही हो रहा है कि वो अपने फेवरेट एरिया बैक पे जाते हैं या क्रॉस जाते हैं और वो मिड विकेट और स्क्वाले की तरफ खेलते हैं। फिर जिस तरह उन्होंने एक इनिंग खेली, पाकिस्तान की दुनिया के अच्छे बॉलर और जो फास्ट बॉलर थे नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन के अगेंस्ट, वो अमेजिंग इनिंग थी जो उन्होंने फिर चारों तरफ से पिच के खेलना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह खेलो। तो आसिफ अली की बात है, तो आसिफ अली को रियलाइज़ करना है कि वो एक टॉप के प्लेयर हैं, दुनिया में सारी लीग्स खेलते हैं, उनको ठीक है उनका एक गेम है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए आपको। जिस नंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। और क्या ही अच्छा हो कि जैसे हम पास में देखते थे कि पिंच हिटर हम बैट्समैन को यूज़ करते थे, बैटर्स को यूज़ करते थे, तो मैं क्या ही अच्छा हो कि वो उनको कोई ऐसा सूटेबल नंबर दिया जाए कि वो आए पावर प्ले में आए और पावर प्ले में आके एक्सक्लूसिव बैटिंग करें, क्योंकि हमें लगता है कि वो इस फॉर्मेट के और ख़ास तौर पे वाइड बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो ये उनको रियलाइज़ करना है और उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके कोचेज हैं। अभी पर क्या कहेंगे? देखिए 3 और 4 अब यही दोनों टीमें खेलेंगी थर्सडे के दिन, तो एक तरह से पेशावर ज़िल्मी को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान वापस आ जाएंगे और अच्छी चीज होगी। देखें ये दोनों के दरमियान, और फिर अब मुल्तान सुल्तान और लाहौर फरंदर कंफर्म हो गए कि ये क्वालिफायर खेलेंगे बुध के दिन, यानी 1 और 2 की पोजीशन के लिए, और दोनों के पास एक एक्स्ट्रा चांस होगा। ये एक क्वालिटी होती है 1 और 2 पे आने के लिए कि आपके पास 2 चांसेस होते हैं। और जिस तरह बात हो रही थी खिलाड़ियों की, इस टूर्नामेंट से हसन अली और फहीम अशरफ, ये 2 और इमाद वसीम, ये तीनों का पाकिस्तान टीम में कमबैक होगा या होना चाहिए, इसलिए ये तीनों इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेले। बिल्कुल सही है। यूनुस फाइनल 4 का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। अब आप जानते हैं कि टॉप 2 पोजीशन लाहौर और मुल्तान आपस में खेलेंगे और उनके पास एक और चांस होगा जो प्लेऑफ का उसूल है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोबारा मत्ते मुकाबिल होंगे। कैसा देख रहे हैं इस लाइनअप को? और इस्लामाबाद के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो टॉप 2 में आ जाए, लेकिन आज वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर आप माइंड अगर थोड़ी सी होस्टिंग कर लूँ मैं आपके मैंने आपसे एक सवाल करना है। जी। आप मुझे बताएं कि आज जिस तरह इस्लामाबाद ने टॉस जीत के चेस किया, अब ये आप इस डिसीजन को क्या लेते हैं उनकी?
मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि अगर ये पहले बैटिंग करने जाते तो उनके पास फिर ज्यादा चांस होता और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई फील। जी, और मैं आपसे फिर एक और सवाल कर रहा हूँ, तो क्या अगर वो पहले बैटिंग करते तो क्या उनको क्या एडवांटेज होता है इस मैच में? पहले बैटिंग करते तो ये एडवांटेज होता उनको कि उनके पास रन्स ऑन द बोर्ड होते, वो प्रेशर डाल सकते थे, एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकते थे। दिस इज व्हाट आई फील। जी बिल्कुल। और एक पॉइंट था जो मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, और मैंने आपको अपनी होस्टिंग वापस दे दी आपकी, जिसमें आप मास्टर हैं। देखिए, आपके पास जब आपको पता है कि हमने अब बहुत सारे आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने देखा कि उन्होंने अच्छी काम किया कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को आज खिलाया और उनको ऊपर में ही चांस दिया, क्योंकि अगर कॉलिन मनरो आते या एलेक्स हेल आते तो वो जिस तरह उनका एक पैटर्न चल रहा है, या गुरबाज आते, वो जिस तरह उन्होंने आज बड़ा अच्छा किया कि कुछ यंगस्टर को, और जो एक आधा प्लेयर जैसे शुएब मकसूद को उन्होंने आज बड़ा अच्छा खेले, लेकिन वो उसको आगे कैरी ऑन नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से अगर ये खुद आराम से कुछ ऐसा कुछ करते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये कि चलें, ये लर्न करेंगे। लेकिन आप वही बात है कि आपको अपनी, जैसे हम भी कल यही जब आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि बैटिंग या बॉलिंग, तो मेरे ख्याल से अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। जो सबसे अच्छा ये कि आपको स्ट्रेंथ अच्छी, अगर हम चेस कर सकते हैं और अगर हमारे पास ऐसे वो कहते हैं ना कि ऐसे पावर प्ले, वो फायरवर्क्स हैं हमारे पास, तो फिर आपको चेस करें। और या अगर आपके पास ऐसी बॉलिंग हो तो आप अपने स्ट्रेंथ पे जरूर खेलें। बिल्कुल सही है, आपके पास एक अच्छा मौका है मैच जीतने। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक। फाइनल 4 का तो हमें पता चल गया है, जो बॉटम 2 है उसका भी एक फैसला हो जाएगा, और रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए जो ये गेम है उस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Back once again to our special transmission। और इससे पहले कि हम कराची के मैच की तरफ बढ़ें, कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे थे जो हमारा डिस्कशन पहले चल रहा था। जी कामरान, वही इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद आप देखें पिछले 3 मैच चेज कर रहा था और नाइट में था। प्ले ऑफ में जाना नेवर नो, वहाँ पे पहले बैटिंग भी आ सकती थी, वो भी एक प्रैक्टिस थी। एक्सपेरिमेंट करना ना तो फिर प्रॉपर एक आगे का सोच के आप करते हैं। ये नहीं कि आप वही फ्लो से चलें तो फिर जब आगे आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही पिशावर ज़ल्मी के लिए भी होना था कि पहले बारी की हुई है तो उनको भी प्रैक्टिस हो जानी थी। तो मेरे ख्याल से पिशावर ज़ल्मी टॉस जीता तो मुझे पूरी उम्मीद थी उन्होंने चेस करने जाना था, उन्होंने अपना प्ले ऑफ का सामने रखे, तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं। अब हम कराची किंग और लाहौर कलंदर का मुकाबला है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट्स टेबल, एक बिल्कुल टॉप टीम है, बट दे हैव नथिंग टू लूज। दे आर ऑलरेडी इन द प्लेऑफ्स, दे आर ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, वो चेंजेस भी कर सकते हैं। कराची के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लास्ट आना कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले यूनुस आपसे शुरू करते हैं, इस गेम को कैसा देख रहे हैं? और कराची ये मैच जीतता है तो 5वीं पोजीशन पे आ जाएगा, फायदा कोई नहीं है लेकिन आ जाएगा। फायदा है, फायदा जीतेंगे तो देखिए हमें ये सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने कौन सी पोजीशन पे आना है। देखिए कराची किंग्स कराची को रिप्रेजेंट करती है, तो मेरे ख्याल से जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये 2 टीमें ऐसी हैं, 2 फ्रेंचाइज ऐसी जिनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और हमने देखा है कि PSL 4 से 5 अगर पहले देखें तो ये बहुत टॉप की टीमें थी। तो हमें इन दोनों टीमों को ये समझना है कि भाई हम क्या हैं। मेरे ख्याल से अपने प्राइड के लिए खेलें। कराची किंग्स के पास फिर एक मौका है कि वो जाते जाते एक अच्छा मैच, एक शो है ना। देखिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक ऐसा एक शो है जो कि आपको हर हाल में अच्छा करना ही करना। वेरी वैलिड पॉइंट। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा शो करें। और क्योंकि हम सब कराची में रहते हैं, हम ये नहीं कि सारी टीमें हमारी अपनी हैं और हर प्लेयर हमारा अपना है, हर टीमों हर जितनी भी टीमें हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि कराची में रहते हैं तो दिल कराची के साथ होता है। बिल्कुल, आई होप कि कराची बेस्ट 11 खिलाएगी और जिनको जो मौका मिलेगा वो टीम के लिए खेलेंगे और अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे। वो जो लाहौर में रहते हैं वो उनका दिल लाहौर के साथ होता है। आज तो जीतने थे कराची को, क्या कहेंगे कामरान? देखिए ये तो हमेशा ही लाहौर कराची का मैच बड़ा टफ हुआ, और चाहे वो लास्ट पोजीशन का हो चाहे पहला मैच हो, एक एनर्जी नज़र आती है दोनों में मैच की, और कोई ये नहीं चाहता दोनों में से कि हम लोग हारें जीतें। और मेरे ख्याल से जैसे लाहौर यहाँ पे हार के गया
वो ज़रूर उसका रिप्लाई करेगी। इतनी एबिलिटी है, फॉर्म में भी है, रिदम भी आया हुआ है। कराची की टीम को यहाँ प्राइड के लिए खेलना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उठना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और रात को हमारे जो गेस्ट अली भाई आए हुए थे, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की है, कराची और कोयटा की टीम सीजन 9 में पहुंच गई है। मुझे शाहिद साहब ये जानना है कि क्या लाहौर अपने कुछ मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहा है, क्या अपडेट्स हैं, कैसा होगा आज का ये मुकाबला? उनके पास चांस है, लेकिन हमारे पास लाहौर में इतने अच्छे सोर्सेज नहीं है, कराची में अच्छे सोर्सेज हैं। तो शकील खान भी खेल रहे हैं आज का मैच, मोहम्मद आमिर मशकूक है, वो भी शायद आज का मैच भी खेलेंगे। एडम रॉजिंगटन जा चुके हैं, मैथ्यू वेड जा चुके हैं, जेम्स प्रिंस वापस नहीं आए, तबरेज शम्सी जा चुके हैं। तो काफी डिप्लीटेड साइड है कराची किंग्स की। मोहम्मद उमर खेलेंगे और आकिब जावेद खेलेंगे, तो काफी कमजोर टीम है। लेकिन जिस तरह कामरान ने कहा कि हाँ PSL 9 में पहुंच गई है, तो ये PSL 9 की आप स्टेटमेंट है। शाहिद भाई मैं तो जर्सी पहना हुआ आ जाऊं क्या? इतने कम लड़के आपने जितने लड़के बताए हैं वो चले गए हैं। आप तो ड्रेसिंग रूम में होंगे ना, प्लेइंग साइड पे होंगे, आप भी लाहौर में हैं। काश कि मुझे तवज्जो देते, मैं एक अच्छा खासा ऑलराउंडर था। कराची किंग्स की नजर भी बड़ी। शाहिद साहब अब है कि कुछ लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन उनका दिल जल्दी के लिए धड़कता है। शोएब से आखिरी पॉइंट लेंगे। शोएब 20 सेकंड है, फिर शाहिद भाई से गाना सुन के वाइंड अप करेंगे। मेरे ख्याल से गाने भी चले इस मैच में ज्यादा कुछ बनता नहीं, गाना ही सुनते। नहीं अच्छा होगा इंशाल्लाह। कराची किंग्स वाले आज कहेंगे कि जो बचा था वो दिखाने के लिए आए हैं, आखिरी मैच हराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।